हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध का दूसरा पार्ट। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको इसका आधा पोर्शन बताया था। अभी पार्ट 2 में आपको आगे का हम पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास को पूरा देखिएगा, वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अपनी यहाँ पर उपस्थिति बनाए रखिएगा, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे थे विकास के बारे में, तो यहाँ पर आज हम विकास की विविध अवस्थाएं व आयाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, जो हमारी दूसरी क्लास होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके चरण क्या क्या हैं। गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक का जो समय होता है 9 माह 10 दिन का, वो आपकी गर्भावस्था कहलाती है। ठीक, मतलब बच्चा गर्भ में आता है, उसके बाद से जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता, ये तब तक का समय है। कितने दिन का होता है? 9 माह 10 दिन का होता है। इसके बाद सेकंड नंबर आता है, तो ये क्या है? ये आपका ये अवधि है। ठीक, ये जो है ये अवधि है, ये सभी अवधि हैं। ये कितने दिन का होता है। इसके बाद आता है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक का जो समय होता है, 5 वर्ष, ये आपका आता है क्या, किसमें? शैशवावस्था में। ठीक, जन्म से 5 वर्ष तक का समय आता है। बाल्यावस्था में देखिए, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का जो समय होता है वो आपका बाल्यावस्था में आता है। ये इसका अवधि कितनी होती है? 7 वर्ष होती है। ठीक है, बाल्यावस्था जो होता है वो आपका 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का समय होता है। तो कितना इसमें हो गया? 7 वर्ष की अवधि हो गई ये। इसके बाद आपका आता है किशोरावस्था, 13 वर्ष से 18 वर्ष तक का जो समय होता है वो आपका किशोरावस्था का होता है। इसकी अवधि 6 वर्ष की होती है। इसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से अधिक, ठीक, 60-70 वर्ष। तो ये क्या होता है? प्रौढ़ावस्था। लेकिन आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपका गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ही पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में मैं आपको पूरा अच्छे से विधिवत एक एक चीज़ बताऊंगी, तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए वीडियो को, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाने हैं, मेरा भी सीडीपी में जब मैंने एग्ज़ाम सीटेट का दिया था फर्स्ट पेपर में, तो मेरा 26 मार्क्स आए थे। ठीक है, 30 में से 26 मार्क्स आए थे। और अगर आप ट्रिक फॉलो करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, लेंदी नहीं देखना, आपको लेंदी चीज़ें नहीं पढ़नी। आपको क्या मेन टॉपिक जो है, मेन चीज़ें जो हैं वो अपने दिमाग में बैठानी है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें करना कि आपको सीटेट पास करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट सीटेट के लिए आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके पहले जो क्लास थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन के साथ मैंने टॉपिक पढ़ाया, आपको बताया कि देखिए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक से रिलेट करके मैंने आपको पढ़ाया, क्वेश्चंस को दिखा करके। ठीक है, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा भरोसा रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज़ को पढ़िएगा। आपका एग्ज़ाम इस बार ज़रूर निकलेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ज़्यादा बातें न करते हुए आइए हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको यहाँ 4 से ही आते हैं। सॉरी, ज़्यादातर क्वेश्चंस तो आपको यहाँ शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से ही आएंगे, ठीक। लेकिन आप पढ़िए पूरा, क्योंकि टॉप जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करना है ना,
कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो इसके देखिए इसमें कहाँ कहाँ से देखिए जैसे अलग अलग अवस्थाएं होती हैं तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें शारीरिक विकास होता है, जैसे शैशवावस्था में बच्चे का कुछ विकास हुआ, कुछ बाल्यावस्था में हुआ, ठीक, कुछ किशोरावस्था में होता है। इसी तरह मानसिक विकास होता है, भाषा में विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, गत्यात्मक विकास होता है। ये सभी विकास जो हैं वो बच्चे के अंदर होते रहते हैं, ठीक। मैंने अभी इस चैनल पर आपके लिए सीडीपी के इससे पहले नहीं पढ़ाया, अभी से स्टार्ट किया है, तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ें अच्छे से विस्तृत तरीके से बता रही हूँ। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप अच्छे से इसको पढ़िए एक एक चीज़ को। तो देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले गर्भावस्था। गर्भावस्था जो होती है वो माता के गर्भ धारण करने से लेकर शिशु के जन्म तक का जो समय होता है, ठीक, प्रीनेटल, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, गर्भावस्था कहलाती है। इसमें जो है बच्चे का मूलतः शारीरिक विकास ही होता है, ठीक। जो मैंने विकास की सभी अवस्थाएं बताई ना, वो गर्भावस्था में उसमें केवल शारीरिक विकास ही होता है, लेकिन जो विकास के आयाम हैं वो सभी संभव हैं, इसमें सभी का संबंध गर्भावस्था से है, ठीक। विकास के जितने भी आयाम संबंध, सभी का संबंध गर्भावस्था से है। इसके बाद देखिए आपका आता है सबसे इम्पोर्टेंट शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होती है जब बच्चा शिशु होता है, इन्फेंसी जिसको कहते हैं, ये 0 से 2 वर्ष तक का समय होता है। इसमें बच्चे में बहुत अलग अलग तरह के बदलाव आते हैं, ठीक। शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है, जीवन के प्रथम 6 वर्षों में, ठीक है। शैशवावस्था तो ठीक, लेकिन इसी में पूर्व मतलब इसके बाद पूर्व बाल्यावस्था भी आता है। तो उसमें जो उस तक का जो समय होता है 6 वर्षों में, शरीर का मानव जीवन का ये आधार होता है, ठीक। और 6 वर्षों में शरीर तथा मस्तिष्क जो होते हैं वो अत्यंत ग्रहणशील होते हैं। जीवन का जो प्रथम 6 वर्ष हैं वो क्या होता है, शरीर का मस्तिष्क अत्यंत उसमें ग्रहणशील होता है। कुछ भी चीज़ होती है वो बच्चा तुरंत अडॉप्ट कर लेता है, ठीक, उसको तुरंत सीख लेता है, क्योंकि जो ये समय होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें अगर कुछ सिखाया जाता है बच्चे को 6 वर्ष के अंतर्गत, तो इसमें बच्चा कुछ भी भूल नहीं पाता है, ठीक, वो अमिट होता है, उस पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो कभी जीवन भर मिटता नहीं है। मैं 6 वर्ष तक की बात कर रही हूँ, ठीक है। शैशवावस्था जो होता है वो शिशु के समायोजन की अवस्था होती है। शिशु क्या करता है, समायोजन करता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो गर्भ से निकलकर अब बाहरी वातावरण में जो है वो समायोजन करने का प्रयास कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बच्चे में क्या क्या बदलाव आते हैं। बच्चा स्तनपान करता है, अंगूठा चूसने लगता है, प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया देने लगता है, आवाज़ पहचानता है, सिर घुमाता है, मुस्कुराता है, माँ और परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानता है, ठीक। अकेले रहने पर रोता है और प्रेम और क्रोध में अंतर समझता है, परिचित अपरिचित से में अंतर समझने लगता है, अपरिचितों के प्रति भय जो है दिखाता है वो। और जन्म के पश्चात जो बाल विकास की अवस्था है, मतलब ये शैशवावस्था, ये प्रथम अवस्था, ठीक। जन्म के पश्चात एक एक शब्द को आप अच्छे से ध्यान से पहले सुनिएगा, ठीक है, उसके बाद जो है समझने का प्रयास करिएगा। तो इसमें भी बहुत सारे, इसके बाद मतलब ये जो शैशवावस्था है इसमें बहुत प्रकार के जो है विकास होते हैं। इसमें लंबाई और भार बढ़ता रहता है, ठीक है, तीव्रता होती है। जीवन के प्रथम 6 वर्षों में शरीर तथा मस्तिष्क अत्यंत ग्रहणशील होते हैं, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। इस अवस्था में बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है, याद कराया जाता है, उसका बालक के ऊपर तत्काल ऐसा प्रभाव पड़ता है जो अमिट होता है, मतलब मिटता नहीं है वो, ठीक, अमिट होता है, वो हमेशा याद रखता है। बच्चा जो है समायोजन की अवस्था होती है, ये बच्चा क्या करता है, बाहरी वातावरण में
अपने आप को ढालने का प्रयास धीरे धीरे करता है। शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, लंबाई और भार में वृद्धि होती है। और जो शरीर के अन्य अंग होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, इन सब का क्रमवार जो है विकास होता है। मानसिक क्षमता में तीव्रता होती है, ध्यान, स्मरण, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण आदि में तीव्रता होती है। ठीक। सीखने की तीव्रता होती है, बच्चा सीखना चाहता है कुछ भी। और इस अवस्था में बच्चे का भाषा विकास क्या होता है कि बच्चा जो है वो केवल रो कर अपनी आवश्यकता को व्यक्त करता है। ठीक। और जो है वो क्या करता है, अपने आसपास की ध्वनियों को सुनकर अनुकरण करने लगता है। ठीक। दोहराने की प्रवृत्ति इसमें आ गई, वो दोहराने की प्रवृत्ति हो गई। ठीक। और साल भर में तो बच्चा जो है वो ध्वनियों को संयुक्त कर अर्थपूर्ण शब्द भी बनाने लगता है। ठीक। और जो संवेगात्मक, उनमें संवेग कौन कौन सा होता है, तो बच्चे में जो है 2 वर्ष में जब बच्चे में 4 संवेग उदय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भय होता है, क्रोध होता है 2 वर्ष में। ठीक। भय हो गया, क्रोध हो गया, पीड़ा हो गई, प्रेम हो गया। ये 4 जो हैं वो बच्चे में ज़्यादातर प्रबल मतलब विकसित हो जाते हैं 2 वर्ष में। ठीक। बच्चे में स्व प्रेम की भावना जागृत होती है, जिसको नार्सिसिज्म कहा जाता है। इसके बाद इनमें जिज्ञासा भी होती है, बच्चे में जो होती है वो जिज्ञासा होती है। और देखिए, कहा जाता है कि बच्चा जो जन्म लेता है तो उसके अंदर संवेग नहीं होते हैं। संवेग का विकास जो होता है वो धीरे धीरे होता है। हर्ष, प्रसन्नता, प्रेम, ये सब जो हैं वो धीरे धीरे उनमें विकसित होते रहते हैं। ठीक। जैसे कि बालक जो होता है वो थोड़े में हंसने लगता है, थोड़े में रोने लगता है, पैर झटकने लगता है। ठीक। ये सब चीज़ें होती हैं। बच्चे में स्व पर निर्भरता, ठीक, पर निर्भरता होती है, मतलब दूसरे पर, स्वनिर्भरता नहीं, पर दूसरे पर निर्भर रहता है बच्चा। ठीक। उसको जब भूख लगती है तो रोने लगता है, तो माँ के उसको दूध देती है। ठीक। ये सब चीज़ें। स्वप्रेम, नार्सिसिज्म कहते हैं इसको। ठीक। नार्सिसिज्म, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा आएगा ये। संवेगों का प्रदर्शन अभी पढ़ा है, भय, क्रोध, पीड़ा, प्रेम बच्चा करता है इसी काल में। अगर आप उसको डांट दो, क्रोध दिखाओ, तो देखो फिर जैसा मुंह बना के रोता है। सामाजिक भावना का विकास होता है इसमें। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है वो, अपनी खुद की प्रवृत्तियां जो होती हैं। काम प्रवृत्ति होती है। ऑडिपस भावना ग्रंथि होती है, मतलब इसमें जो होता है लड़कों के मातृ प्रेम भाव होता है। और इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, लड़कियां जो होती हैं वो पापा से प्रेम करती हैं, लड़के जो है मम्मी से प्रेम करते हैं। बस इतना आप समझ लीजिए, नॉर्मल सा। ठीक। और जब आपके शिशु का जन्म होता है तो उसका दिमाग इतना विकसित नहीं होता कि वह अपनी गतिविधियों को कुशलतापूर्वक नियंत्रित कर सके। ठीक। वो सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, धीरे धीरे नियंत्रण तो वो धीरे धीरे सीखता है। शिफेलोकार्डियस, मतलब बच्चे का विकास जो होता है वो सिर से शुरू होकर नीचे पैर की तरफ। अगर आपको इसका ट्रैक देखना है तो देखो, सिर से शुरू होता है, मतलब शिफेलोकार्डियस। ठीक। फिर शरीर के नीचे की तरफ जाता है। इसलिए आपका नवजात शिशु अपना मुंह, चेहरा, होंठ और जीभ तो नियंत्रित कर सकता है, मगर बाकी शरीर का नियंत्रण वो धीरे धीरे करता है। ठीक। उसको धीरे धीरे आता है। शिशु जो होता है वो कंधों के नियंत्रण से पहले अपनी गर्दन को नियंत्रित करना सीखते हैं, और पीठ का नियंत्रण पाने से पहले वे कंधों का नियंत्रण सीख लेते हैं। शिशु अपने हाथों से पहले बाजू को काबू में रखना सीख सकता है, और उंगलियों का नियंत्रण हासिल करने से पहले हाथों का नियंत्रण सीख सकता है।
अब यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, इवन आप ऐसा कह लीजिए कि हर बार आता है, मोटर स्किल के बारे में, जिसमें शिशु अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना हो, इसमें बच्चे जो है अपना मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। ये क्रियाएं तब होती हैं जब मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां मिलकर काम करती हैं। मोटर स्किल्स को 2 वर्गों में बांटा गया है। आपका पहला हो गया ग्रॉस मोटर स्किल और सेकंड आपका फाइन मोटर स्किल हो गया। ठीक, ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है कि वे बड़ी गतिविधियां व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, टांगों, पैरों और पूरे शरीर के जरिए करते हैं। ठीक, घुटनों के बल चलते हैं, खड़े होकर चलना सीखते हैं, दौड़ना और कूदना जो होता है, ये सब किस में आते हैं? ग्रॉस मोटर कौशल में आते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को फाइन मोटर स्किल में क्या होती है कि इसमें छोटी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि शिशु अपनी उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाता है। ठीक, जैसे रेत उठाया अपने हाथ में, वो अपने पैरों की उंगलियां घुमाता है, तो वह अपनी फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल करता है। मगर यह केवल हाथों और पैरों की उंगलियों के बारे में नहीं है। जब शिशु अपने होठों और जीभ के जरिए चीज़ों को चखता और महसूस करता है तो भी वह फाइन मोटर कौशल में आता है। ठीक, तो देखिए फाइन मोटर कौशल में क्या होता है, एक ट्रिक, मतलब आप देख लीजिए कि फाइन मोटर में क्या होता है कि छोटी छोटी जो है शरीर के पार्ट्स का प्रयोग होता है इसमें। और ग्रॉस में क्या होता है, ग्रॉस में बड़ी, दौड़ना, कूदना, ये सब ग्रॉस में आ गया। फाइन में क्या हो गया, हाथ का प्रयोग करना, उंगलियों का प्रयोग करना। ठीक, इसके बाद देखिए पूर्व बाल्यावस्था के बारे में हम बात करेंगे। ये आपका प्री चाइल्डहुड मतलब 2 से 6 वर्ष का होता है। इसमें देखिए बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, बच्चा जो है वो सार्थक शब्द बनाने लगता है। ठीक, 5 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है वो अपने वातावरण से अच्छी तरह से परिचित हो जाता है, अपनी आँख से किसी घटना को देखकर उसका वर्णन भी कर सकता है, और उसका जो शब्दकोश होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक, अपने घर में जो सदस्य होते हैं, मम्मी पापा, सबको सहयोग भी देने लगता है। नैतिकता की भावना का भी विकास होता है इस समय बच्चे को। ठीक, मतलब बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं अवस्था में, इस अवस्था में वो एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं। आप उसको मन चाहा आकार दे सकते हो, अच्छा चाहो तो अच्छा बना सकते हो, बुरा चाहो तो बुरा बना सकते हो। इस पे सबसे ज़्यादा असर जो बच्चे पे पड़ता है वो वातावरण का पड़ता है। ठीक, वातावरण से ही उसकी नैतिकता का विकास होता है। माता पिता की अभिवृत्तियाँ, पालन पोषण की विधियाँ, ठीक, परिवार में जैसे लोग होंगे वैसे उस पर प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक व्यवहार में परिपक्वता आने लगती है। ठीक, सामाजिक व्यवहार में परिपक्वता आने लगती है, नकल करके सीखने लगता है। ठीक, देख के सीखने लगता है। संवेदनशील अवस्था होती है ये, वातावरण में भली भांति परिचित हो जाना, खिलौनों की आयु भी कहा जाता है इसको। खेल खेल में बच्चा सीख रहा है घर के वातावरण में। ठीक, इसके बाद देखिए बाल्यावस्था आ गया आपका चाइल्डहुड। ये क्या होता है, 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था होती है, ये आपका चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था आ गई। ठीक, अब बाल्यावस्था देखिए, ये आप इसमें आपका शारीरिक और मानसिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है ये। इसमें बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत होता है। ठीक, और माता पिता शिक्षकों से वो तरह तरह के सवाल पूछता है। इसको स्फूर्ति अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, स्फूर्ति अवस्था कहते हैं, क्योंकि बच्चे में स्फूर्ति अधिक होती है, वो खेलकूद में अधिक रुचि लेता है, अधिक सक्रिय होने के कारण उसके शरीर में स्फूर्ता बहुत होती है। इसलिए देखिए, और इसको क्या कहा जाता है, कोल और जो ब्रूश हैं इन्होंने इसको संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ठीक है, और देखिए
इसमें जो जीन पियाजे जी हैं उन्होंने बौद्धिक विकास की निम्न 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक संवेदनात्मक गामक अवस्था, ठीक, किसने बताई है? जीन पियाजे ने। बौद्धिक विकास, बाल्यावस्था में जो बौद्धिक विकास होता है उसकी 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई हैं। पहला क्या बताया है? संवेदनात्मक। संवेदनात्मक जीन पियाजे पढ़ाऊंगे तो फिर से पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी भी देख लो। संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियावस्था। औपचारिकता का प्रारंभ हो जाता है, देखिए इसमें औपचारिक, बच्चा स्कूल जाने लगता है ना, मतलब औपचारिकता शुरू। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और देखिए इसको गंदी अवस्था भी कहा गया है। ये जो बाल्यावस्था होती है इसको गंदी अवस्था क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चा जो है वो खेलने कूदने में पूरा कपड़ा गंदा कर लेता है, हमेशा उसके वस्त्र गंदे होते हैं, इसलिए लापरवाह होता है बच्चा। औपचारिकता का प्रारंभ हो जाता है क्योंकि बच्चा जो है वो स्कूल जाने की उसकी क्रिया स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए। इसके बाद देखिए इसमें बाल्यावस्था की विशेषताएं बताया है। बाल्यावस्था में इसमें क्या होता है? विकास में स्थिरता आ जाती है, स्थायित्व आ जाता है, ठीक। इसको परिपाक काल भी कहा जाता है, जो स्थिरता आ जाती है। शारीरिक विकास प्रारंभ में तीव्र होता है, मतलब परिपाक काल में स्थिरता के साथ इसका विकास होता है। मतलब ये समझिए कि बाल्यावस्था जो होती है इसमें शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, चंचलता थोड़ी कम हो जाती है। मानसिक योग्यता में वृद्धि, संवेदनशीलता, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण में वृद्धि होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है इसमें, ठीक। मानसिक योग्यता में वृद्धि, ये इसमें आ जाएंगे। इसमें कौन सा आएगा? पहला आपका आ गया संवेदनशील, स्मरण, स्मरण शक्ति में तीव्रता आएगी, संवेदनशीलता में तीव्रता आएगी, तर्क शक्ति बढ़ेगी, ठीक, तर्क की भावना बढ़ेगी। फिर प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण में वृद्धि होगी, जिज्ञासा में प्रबलता आएगी, जिज्ञासा और बढ़ेगी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। आत्मनिर्भरता, इसमें क्या होता है? और जैसे मानसिक योग्यता में जैसे बच्चे जो है वो क्यों, कैसे, क्या, ये सब चीजें ज्यादा पूछेंगे, क्वेश्चंस बहुत होंगे, ठीक है। और क्या होगी इसमें? आत्मनिर्भरता होगी। बच्चा जो है वो ज्यादा से ज्यादा कार्य खुद करना चाहेगा, अपने से करना चाहेगा। इसके बाद सामूहिकता की प्रबलता, समूह, बच्चा समूह में ज्यादा रहना चाहेगा, ठीक। बहिर्मुखी भावना, ठीक है। बच्चा जो होता है, बच्चा जो होगा वो उसके अंदर बहिर्मुखी भावना होगी। शैशवावस्था में बच्चा कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है, लेकिन बाल्यावस्था में कैसा होता है? बाह्य केंद्रित हो जाता है, बाहर की चीजों में वो रुचि लेने लगता है। इसके बाद जिज्ञासा की तीव्रता, उसमें बहुत सारी जिज्ञासा आने लगेगी, ठीक, बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगेगा, बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट लेने लगेगा। और देखिए बहिर्मुखी भावना जो होती है वो जीन पियाजे, मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, जीन बताया, जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो होता है बच्चा जो होता है वो बहिर्मुखी होता है, ठीक। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जीन पियाजे का, उसमें बहिर्मुखी भावना होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए
अनुभवों की वृद्धि व संचय। ठीक, अनुभवों में वृद्धि होगी, धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो जानने लगेगा, उसको अनुभव होने लगेगा। इसके बाद देखिए खेल तथा समूह में भाग लेना, बच्चा जो है वो खेल और समूह में भाग लेने लगेगा। संचय प्रवृत्ति का विकास होने लगेगा बच्चे का जो संचय प्रवृत्ति है, संचय प्रवृत्ति का विकास होगा। सूक्ष्म की अपेक्षा ठोस और व्यवहारिक कामों को करेगा बच्चा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो विकास होंगे, शारीरिक विकास में क्या क्या होगा। इसमें शरीर के जो आंतरिक और बाह्य अंगों में परिवर्तन जो होता है वो धीमी गति से होता है। ठीक, स्थूल रूप से बालक बड़ा होता प्रतीत होता है और प्रथम 3 वर्षों में तीव्र शारीरिक विकास होता है और अंतिम 3 वर्षों में मंद पड़ जाता है। इसमें हड्डियों में प्रौढ़ता आने लगेगी, धीरे धीरे काफ़ी दृढ़ होने लगेगी। ठीक, भार भी बढ़ने लगेगा और स्थायी दांत निकल आएंगे, दूध के दांत गिर जाएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। शक्तियों पर नियंत्रण करना सीख लेगा बच्चा। कर्मेंद्रिय व ज्ञानेंद्रिय जो है वो काफ़ी बढ़ जाती हैं इसमें। और इसके बाद मानसिक विकास में क्या होगा, प्रत्यक्षीकरण तथा ध्यान का विकास होगा। इसमें विवेक में वृद्धि आएगी, अनुभव में वृद्धि, जो आपने भी पढ़ा, अनुभव में वृद्धि होगी। ये नई नई चीज़ों को देखेगा तो उसके मन में जिज्ञासा होगी। ठीक, पढ़ने व सीखने में रुचि में वृद्धि होगी, वो चीज़ों को पढ़ना चाहेगा, सीखना चाहेगा, शब्द भंडार उसके बहुत ज़्यादा होंगे, तर्क क्षमता का विकास होगा उसकी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। और भाषा विकास में क्या होगा, भाषा अभिव्यक्ति मतलब जो वो उसका अभिव्यक्तिकरण है वो बढ़ेगा। धीरे धीरे वो क्या करेगा, आपस में बातचीत करेगा। इससे क्या होगा, उसके शब्दकोश भी बढ़ेंगे। ठीक, और भाषाई क्षमता का विकास भी होगा, शब्द भंडार ज़्यादा होंगे उसके। ठीक, शब्दों का वाक्य का प्रयोग करने में वो निपुण होगा। व्याकरण की दृष्टि से उसका जो संपूर्ण व जो संगत है वाक्य है उसका निर्माण करने में मतलब अच्छा हो जाएगा। भाषा का विकास प्रत्यक्षात्मक स्तर पर होने लगेगा। ठीक, वो प्रत्यक्ष रूप से उनका प्रयोग करने लगेगा। ये सब चीज़ें, कहानियाँ, चुटकुले, ये सब जल्दी याद कर लेगा, परियों की कहानियाँ। ठीक, दिन तारीख मार्च के बारे में प्रयोग उसको पता होगा, ये सब चीज़ें। संवेगात्मक में प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीज़ें जो हैं इनका जो है तेजी से विकास होगा इस अवस्था में। बालक जो है मित्र बनाएगा। ठीक, मित्र से अलग होने में स्पष्ट ढंग प्रकट करता है वो संवेगात्मक विकास में। ये सारी संवेगात्मक विकास होते हैं उसके अंतर्गत। सामाजिक विकास में इसको टोली व समूह आयु कहा गया है। लड़की व लड़कियों का समूह हो, इनमें समवयस्कता होगी और ये लोग काफ़ी समय साथ बिताते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं सामाजिक विकास में। समूह भक्ति बालक में तीव्र होती है। ठीक, नेता का सम्मान करने के लिए बालक अपने माता पिता एवं शिक्षक से संघर्ष कर बैठता है। सामाजिक भावना का इस अवस्था में ठीक तरह से विकास न होने के कारण सामाजिक अपचार का रूप धारण कर लेती है। इसके परिणाम क्या होता है, खेलने के बजाय बालक जो है बगीचों में फूल तोड़ने, इन सब चीज़ों को मतलब जो सामाजिक संपत्ति है उसको नष्ट करने लगता है। ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, नैतिक विकास में क्या होता है कि माता पिता, मित्र, सहपाठी और सहकर्मी के साथ विनम्र होते हैं, विनम्र होकर व्यवहार करता है बालक। ठीक, उनका आदर सम्मान करता है। गत्यात्मक में क्या होता है, गत्यात्मक विकास में शारीरिक दृढ़ता आनी प्रारंभ हो जाती है। इसमें रचनात्मक खेल करता है बच्चा, ड्राइंग, चित्रकला, मिट्टी, लकड़ी, कागज आदि के कार्य तथा बाह्य खेल जैसे फुटबॉल, कबड्डी, ये सब चीज़ों में वो अपना परिश्रम करने लगता है। पौष्टिक भोजन, थकान, चोट आदि बालक के गत्यात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक, ये आपका हो गया बाल्यावस्था। अब नेक्स्ट आपका आता है किशोरावस्था। ये बहुत ही
महत्वपूर्ण है आपके लिए किशोरावस्था। जन्म के बाद की जो अवस्था होती है, तीसरी अवस्था, वो आपकी किशोरावस्था कहलाती है। ठीक, किशोरावस्था क्या होती है? तीसरी अवस्था होती है। 12 से 18 वर्ष तक का ये समय होता है इसका, और ये शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें कुछ कर डालने की तमन्ना होती है बच्चे में, संवेग जो होते हैं उन पर वो नियंत्रण नहीं कर पाता है इस अवस्था में। ठीक, नए शील गुणों का विकास होता है बच्चे में, और ये जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल कही जाती है। बालक की मना स्थिति में संदेहात्मक स्थिति बनी रहती है, मतलब उसको हमेशा चीजों पर संदेह होता रहता है। द्रुतगामी परिवर्तन होते हैं बच्चे में। ठीक, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था कहा है। कौन सी? संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। टेट के लिए भी बहुत काम आएगा, उसमें फैक्ट पूछा जाता है, तो उसमें फैक्ट पूछा जाता है। तो ये किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। किशोरावस्था को 4 शब्द, उन्होंने 4 शब्द दिए हैं, ये 4 शब्द। ठीक, और देखिए इसको एडोलेसेंस भी कहते हैं, मतलब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एडोलेसेंस, किशोरावस्था को। इसमें कुछ कर डालने की तमन्ना होती है, संवेगों पर का अनियंत्रित रूप होता है। यह अवस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल है, और इसको संक्रमण काल भी कहा जाता है। ठीक, ये अवस्था जो होती है किशोरावस्था, ये संक्रमण काल भी कही जाती है। अस्थिरता की भावना होती है, इसमें स्थिरता नहीं होती है। अप्रसन्नता की अवस्था होती है इसमें, बच्चा कभी हमेशा क्या होता है? अप्रसन्न रहता है, क्योंकि इस अवस्था में ज़्यादातर बच्चे का रास्ता जो होता है वो भटक जाते हैं वो अपना। ठीक, प्रौढ़ जीवन की तैयारी करते हैं ये। त्वरित विकास होता है इनका, त्वरित, जल्दी से। समायोजन का अभाव होता है इनमें। ठीक, कल्पना की प्रबलता, बहुत सारी कल्पना होती हैं। क्या करते हैं ये लोग? दिन में जो है सपने दिवा स्वप्न भी हो, इसी में आता है, किशोरावस्था में ही आता है। ठीक, मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, इनके व्यवहार में विभिन्नता आती है। कभी कभी आत्महत्या की प्रवृत्ति का भी विकास होता है इसमें। घनिष्ठ मित्र बनाते हैं, बुद्धि का अधिकतम विकास कर देते हैं इसमें। रुचियों में परिवर्तन होता है। ठीक, आदर्श निर्माण व वीर पूजा की भावना इनमें होती है। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना होती है, कभी कभी विद्रोह भी कर देते हैं ये लोग। स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इनको फ्रीडम पसंद है, किसी की पाबंदी ये सब में नहीं रहना चाहते हैं इस अवस्था में। आत्मनिर्भरता, हम भाव होता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक, भविष्य के प्रति चिंता भी होती है लेकिन। ठीक, अपचार और अपराध की ओर झुकाव होता है इनका। नैतिकता तथा धर्म का प्रभाव होता है। अब इनमें देखिए शारीरिक विकास, समाज सेवा की भावना भी होती है इनमें। ठीक, समाज सेवा की भावना किस में होती है? किशोरावस्था में होती है। समूह को महत्व देते हैं ये लोग। स्वाभिमान की भावना होती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास भी होता है। सबसे ज़्यादा अपराध इसी में, अपराध भी इसी में होता है किशोरावस्था में। व्यवसाय की भी चिंता होती है इनको। संवेगात्मक विकास तीव्र एवं अस्थायी होते हैं। जीवन दर्शन का निर्माण होता है। नैतिक विकास संतोषजनक होते हैं। कल्पना का बाहुल्य होता है, बहुत सारी कल्पनाएं करने लगते हैं ये। दिवा स्वप्न की स्थिति होती है। ठीक, दिन में सपने देखने लगते हैं। ये सब चीजें होती हैं। ठीक, किशोरों की अपेक्षा किशोरियों में कल्पना शक्ति अधिक होती है ये इस समय में। ठीक, जैसे कि किशोरियाँ जो होती है वो अकेले बैठकर कल्पना
लोग की ताना बाना बुनती हैं, यह प्राप्त हो जाए, वह प्राप्त हो जाए, अच्छे गुण व धन संपदा प्रतिष्ठावान प्राप्त हो जाए, ये सबका सपना देखती हैं। किशोर व किशोरी जो होते हैं उनमें अपनी विशिष्ट पहचान बनाने की मतलब वो होते गट्स होता है उनमें। ठीक, वो लोग क्या सोचते हैं कि हमारा बहुत स्टेटस है। इस अवस्था में अगर किसी का अपमान, चार लोग खड़े हैं, अगर किसी का आप उनके अपमान कर दो तो उनको बहुत बुरा महसूस होता है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, उनको ऐसा चाहिए उस समय में कि समाज में अच्छे लोगों से उनको उचित सम्मान मिले। वो उचित सम्मान प्राप्त करने की चाह में होते हैं कि उन्हें हर कोई सम्मान दे। किशोर जो होते हैं उनको इस समय में जो धन संपदा इन सब का जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। वे अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं, मित्रों को प्रभावित करना चाहते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए इनमें कैसा विकास कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा विकास देख लीजिए। शारीरिक विकास में क्या होता है किशोरावस्था जो होती है वो महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। किशोर की ऊंचाई अपने अधिकतम सीमा को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक, किशोरों की ऊंचाई ज़्यादा होती 5 से 6 फीट होती है और इसमें भार भी ज़्यादा होता है। अलग अलग लोग मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता भी होती है, ऐसा आप कह सकते हैं। आंतरिक अंगों में वृद्धि होती है। शारीरिक गठन और स्वास्थ्य का इन दिशाओं में विकास होता है। ठीक, दाढ़ी मूंछ आने लगती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। और मानसिक विकास में क्या होता है कि जो किशोर होते हैं इसमें सोचने समझने, अंतर करने, व्याख्या करने, तर्क विचार, ये सब की जो मानसिक शक्तियां हैं वो काम करने लगती हैं। ठीक, इस समय में मानसिक विकास तीव्र गति से उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। ठीक, और किशोर जो होते हैं वो स्थूल से माध्यम से नहीं बल्कि सूक्ष्म प्रत्ययों की सहायता से काम करता है। ठीक, और उसी से सीखता भी है। इनको साहसी कहानियों को पढ़ने, दूरदर्शी बातों से संबंधित ज्ञान, विज्ञान, खेल, क्रीड़ा, सिनेमा, इन सब में रुचि होती है। बिना तर्क किए तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं ये। ठीक, चिंतन और विचार में प्रौढ़ता आ जाती है। प्राय किसी भी विषय पर किशोर मात्र साधारण सूचनाएं ही नहीं देता बल्कि उस विषय पर टीका टिप्पणी भी करता है वो। ठीक, आलोचना और व्याख्या उसी ढंग में देता है जैसा कि प्रौढ़ व्यक्ति ने दिया है। स्मृति तथा भाषाई विकास अपने अधिकतम सीमा को प्राप्त करता है इसमें। ये सब चीज़ें हैं और इनमें जो भाषा विकास होता है वो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। मतलब इसमें सूक्ष्म संकेतों का प्रयोग करना भी सीख लेते हैं। ठीक, संवेगात्मक विकास में क्या होता है, बड़ेपन का भाव होता है। दूसरों पर काम लादने, खुद नहीं करेंगे, दूसरों पर काम लाद देंगे। बड़ों के प्रति सम्मान प्रदर्शन उचित संवेगात्मक विकास को प्रकट करता है। और आत्म प्रेम, मित्र प्रेम तथा विपरीत लिंगी प्रेम होता है इनमें। किशोर को किशोरियों से, किशोरियों को किशोर से। ठीक, उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और क्रियाशीलता में वृद्धि किशोर अवस्था का प्रमुख लक्षण है। कभी कभी किशोर में अत्यंत ऊर्जा एवं अत्यंत उत्साह प्रकट होता है। ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं। और आत्मनियंत्रण की भावना होती है, आत्मनियंत्रण, प्रेम, दया, परामर्श भावना का विकास होता है ये। और सामाजिक विकास में क्या देखेंगे आप कि शिक्षा, मनोरंजन, पिकनिक, संगीत, ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ये जो होते हैं ये सब क्या है, ये सब भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं उनके। मित्रता बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है, मित्र के लिए जान भी देने को
के लिए तत्पर हो जाते हैं। ठीक, सामाजिक मान्यता तथा परिपक्वता इस अवस्था के अंत में आती है। ठीक, पार्टी में भाग लेना, दूसरे के कार्यों में सहायता देना, संगठन बनाना, समाज सेवा करना, ये सब होता है। नैतिकता में क्या होता है? नैतिक विकास में काम प्रवृत्ति का निष्कासन धर्म द्वारा होता है। ठीक, अच्छे बुरे में अंतर करने की क्षमता आ जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। और गत्यात्मक में क्या होता है विकास में? कि व्यायाम करना, दौड़ना, श्रम में कार्य करना, देर तक कार्य करना, खड़े खड़े कार्य करना, ये सब चीज़ जो होती हैं इनमें वृद्धि होती है। और इसमें देखिए क्या होता है किशोरावस्था में, कि इसमें जो किशोर होते हैं वो अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं। क्या होते हैं? कल्पनाशील होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कल्पनाशील। कल्पना की प्रबलता के कारण इस उम्र में दिवा स्वप्न देखते हैं वो। लड़कियों में दिवा स्वप्न अधिक होते हैं। अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है, इसमें जो होती है वो चिंतन कैसे होती है? अमूर्त चिंतन होता है किशोरावस्था में। रचनात्मक कल्पना की क्षमता होती है, रचनात्मक कल्पना की क्षमता। ठीक, अध्ययन भी इसी में, सर्वाधिक अध्ययन भी इसी समय में होता है। पत्र पत्रिका पढ़ना, मनोरंजन करना, ठीक, किशोरों का गुण है ये। और क्या होता है इसमें? किशोर जो है वो बहुधा आदर्शवादी होते हैं। किशोर में लिंग संबंधी संतोषप्रद कार्य करने की आकांक्षा होती है। वयस्क व्यवहार के अनेक विधियों को सीखने का प्रयत्न करते हैं ये लोग। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये रही आपकी ये अवस्थाएं। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। और आपकी क्लास आज यहीं पर ख़त्म होती है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है इसमें। ठीक है, पॉइंट्स बताने की कोशिश की है। अगर आप इस क्लास को ध्यान से आप पढ़ोगे, देखोगे, तो आपको ये सारे पॉइंट्स एग्ज़ाम में मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लास को पूरा देखिएगा। वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। ठीक, आपका वैदिक गुरु चैनल है, इस पर आप बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।